आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान वापी मस्जिद फिर से न्यूज़ में है क्योंकि हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को ये बोला है कि आप सर्वे कराओ, उसमें प्रॉब्लम क्या है, और कोर्ट के डायरेक्टिव के हिसाब से आप सर्वे करवाइए। साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए शिवलिंग का। क्या खबर है चलिए बताते हैं। हम सबको पता है कि ज्ञान वापी मस्जिद और बाबरी मस्जिद ये सबसे डिस्प्यूटेड है। बाबरी मस्जिद हम सबको पता है कि अभी उस पर फैसला आया और राम मंदिर बन रहा है वहाँ पे। बाबरी मस्जिद एक एक्सेप्शन था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यही कहता है कि 1947 के बाद से कुछ भी नहीं होगा, जो था वैसे ही था, ठीक है, दैट्स इट। स्टेटस को ही मेंटेन रहेगा। जो पहले बन गया स्ट्रक्चर बन गया, अब इसको नहीं तोड़ा जाएगा। कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे मस्जिद है, ये चीज़ है। बस बाबरी मस्जिद एक एक्सेप्शन था, बट ज्ञान वापी मस्जिद में भी बहुत विवाद रहा है। औरंगज़ेब ने यहाँ पे मस्जिद बनवाई और यही बोला गया था कि यहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग था, उसको तोड़ के औरंगज़ेब ने यहाँ पे मस्जिद बनवाई, जो कि सही नहीं थे, बिल्कुल सही नहीं है। तो हमको अपना मंदिर वापस चाहिए। जो अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी है वो कह रहे कि बिल्कुल गलत है। मस्जिद यहाँ पे थी, पहले से ही थी, और यहाँ पे शिवलिंग नहीं है, ये सब वुज़ू खाना का पार्ट है, तो ज़मीन हमारी है और ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये लड़ाई जो है अभी वो कोर्ट में चल रही है। बहुत ही विवादास्पद मैटर है ये। बात करेंगे लेकिन उससे पहले जो हमारा यूपीएससी स्ट्रैटेजी का कोर्स है, पहली क्लास होने वाली है शाम 5 बजे। मात्र 200 रुपये का कोर्स है। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। एक सेशन 1 से 1.5 घंटे का होगा। तो आज 5 बजे आप आइए। आज पहली क्लास तो पब्लिक होगी। वेरोनिका मैम आपको बताएंगी कि आखिरकार यूपीएससी कैसे निकाले। तो भैया ये हुआ यूं कि 1993 बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञान वापी मस्जिद पे मैंने पूरा इतिहास कवर किया, ढेरों लेक्चर्स आप देख लीजिएगा। संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि ये केस खुला ज्ञान वापी मस्जिद वाला कि यहाँ मस्जिद की जगह मंदिर था और शिवलिंग है। बट 1998 आते आते कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, और ये स्टे 20 साल का था कि 20 साल तक इस पर सुनवाई नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए। 2018 में स्टे ख़त्म हुआ, फिर ये केस खुला, और उसके बाद स्टे जब हटा तो यहाँ पे यही बोला कि अब आप देखिए, अब आप मंदिर का सर्वे करिए, मस्जिद का सर्वे करिए। हमको पूजा चाहिए, गौरी श्रृंगार की, हम गौरी श्रृंगार गणेश जी, हमको पूजा की अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। ये पिटीशन डाली गई। अब उसके बाद कोर्ट में ये मामला गया 2021 में, अगस्त में 2021 में ये मामला चला, और फाइनली 2020 में अप्रैल 2022 में ये बोला कि ठीक है सर्वे करवाओ। बस 20 अप्रैल को ये ऑर्डर आया, 5 मई तक सर्वे कंप्लीट हुआ। प्रोटेस्ट हुए, मस्जिद कमेटी ने प्रोटेस्ट किए कि बिल्कुल गलत है। पूरे मस्जिद को सील कर दिया गया, इस एरिया को। काशी विश्वनाथ आप गए अगर होंगे, जैसे मैं तो अभी 2 महीने पहले बाबा के दर्शन करने गया था, तो सामने ही है ज्ञान वापी मस्जिद। शिवलिंग मिल गया, ठीक है, तो बहुत खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बाद फिर यहाँ पे पिटीशन दायर की गई कि हमको पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। अब पूजा का अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन इसमें सुनवाई शुरू हो गई। फिर ये भी था कि इसकी कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। शिवलिंग, अभी कार्बन डेटिंग बता दूंगा, कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। तो अब ये कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इस पे चला कि कार्बन डेटिंग, हमको पता तो चले कि शिवलिंग कितना पुराना है, तभी तो। और अगर एक बार ये पता चल गया तो फिर ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे मंदिर था। सबसे मेन यही कार्बन डेटिंग है, इसका सर्वे है शिवलिंग का। तो अब यहाँ पे ये बोला गया था कि शिवलिंग का सर्वे सही नहीं होगा, क्योंकि इससे स्ट्रक्चर्स के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप कार्बन डेटिंग करेंगे शिवलिंग की, तो आप स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे, तो वो सही नहीं होगा। तो 22 अक्टूबर 2022 को कोर्ट ने, वाराणसी कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने बोला कि नहीं, ये इसको अभी हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट भी गया, ठीक है, तो अभी हम इसको कुछ बिल्कुल नहीं छुएंगे और जैसा है वैसे ही रहेगा। अब ये बात और आगे बढ़ी। अभी दोस्तों ये फैसला आया, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट ने जो वाराणसी कोर्ट को ये बोला है कि आप सर्वे करवाओ, यानी कि शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे करवाओ, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे जो विष्णु शंकर जैन हैं, जो पेटिशनर की तरफ से अपीयर हुए, वो बोल रहे हैं कि साइंटिफिक सर्वे करवाने में प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे कोर्ट ने बेबुनियाद, कोई उन्होंने उसका बेसिस नहीं था और इस स्टे लगाया है। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पूछा नहीं, एएसआई से पूछा नहीं, और सर्वे यहाँ पे स्टे लगाया है। तो ये तो बेबुनियाद है।
फिर उसके बाद जो स्टेट की तरफ से जो वकील थे, ठीक है, MC चतुर्वेदी और जो बिपिन बिहारी हैं, तो वो ये बोल रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि अगर सर्वे होता है, कार्बन डेटिंग होती है और स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है तो ठीक है, सर्वे करवाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नकवी साहब है, जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो उधर उनकी तरफ से वकील है, वो कह रहे कि यही बिल्कुल गलत है, इस सर्वे को रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको सील करे, ये पूरा एरिया सील ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाई कोर्ट ने ये बोला है कि आप कार्बन डेटिंग करिए, शिवलिंग की आप कार्बन डेटिंग करिए और पता लगाइए कितना पुराना है। अब कार्बन डेटिंग क्या होती है? कार्बन डेटिंग से आप किसी की भी एज पता लगा सकते हैं, चाहे रॉक, फॉसिल, लेकिन उसमें कंडीशन ये कि कार्बन होना चाहिए। तो फॉसिल्स हो गया, रॉक्स हो गया, सब में कार्बन तो होती ही है। तो किसी भी यूरेनियम डेटिंग भी होती है। अब बेसिकली सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, रेडियो एक्टिव यानी कि रेडिएशन। अब उसमें हाफ लाइफ होता है, ये खैर चलिए अभी हम उसको 0.693/T हाफ इक्वल टू लैम्डा, बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है, 12th की फिजिक्स यार पढ़ी होगी यार तुम लोगों ने, तो उसमें चैप्टर नहीं है, न्यूक्लियर चैप्टर जो है उसमें पूरा इसमें बताया ही है। तो कार्बन डेटिंग में बेसिकली होता क्या है कि हम भी हाइड्रोकार्बन से बने हैं, ऑर्गेनिक इक्वल टू हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं, जानवर भी कार्बन से बने हैं, पेड़ भी कार्बन, सबके पास कार्बन है। तो अब कार्बन के आइसोटोप होते हैं C12, C13, C14, ठीक है। C12 आइसोटोप क्या होता है ना, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ है, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट मास नंबर थोड़ा सा अलग होता है। तो आइसोटोप बेसिकली भाई होते हैं एक तरीके से। तो कार्बन के भाई 3 हैं। अब जो जितने भी 70 to 80% जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, या जो जीवित हैं, उन सब में आपको कार्बन 12 भी मिलेगा, C12 मिलेगा, और बहुत ही कम मात्रा में C13 और बहुत ही कम C14। C14 आप समझ लीजिए कि अगर कार्बन का समंदर है तो C14 एक बूंद की तरह है, लेकिन ये C14 रेडियो एक्टिव है। अब क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो आप इसकी हाफ लाइफ निकाल सकते हो फॉर्मूले से, कितने समय में ये कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ। तो हाफ लाइफ पता लग गई तो टाइम आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि आखिरकार कोई चीज कितनी पुरानी है, लेकिन उसकी कंडीशन ये कि उसमें कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट है। ऐसा ही यूरेनियम, सेम यूरेनियम डेटिंग कंसेप्ट आता है, ठीक है। कहीं पे भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा तो आप उसकी हाफ लाइफ निकाल सकते हो, ओके, ये चीज है। तो ये लेक्चर था फिलहाल, आई होप आपको पसंद आया होगा, और जैसा कि हमने बताया शानदार सेशन के लिए तैयार रहे, मजा आने वाली है। थैंक यू सो मच।